वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं, आज हम क्लास 6 प्रश्नावली 6.4 का अध्ययन कर रहे हैं और ये आपका बुक है 2024-25 न्यू बुक है। तो जैसा कि देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित को रुपये में बदलिए। यहाँ पर दिया है 10 पैसा, तो इसको करना क्या है, इसको रुपये में बदलना है। तो रुपये में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ जैसे दिया है 10 पैसा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये क्या है, आपका रुपया हो गया। तो रुपया में कैसे इंडिकेट करेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे। जैसा कि देखें, आपके पास 25 पैसा है, 25 पैसे को रुपये में कैसे करेंगे, तो यहाँ आपको देना है पॉइंट और यहाँ जो 25 है, यहाँ पर 25 को लिखेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, ये रुपये का है। और यहाँ पर यदि हम देंगे, ये क्या बन जाएगा, आपका रुपया बन जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसा कि देखेंगे, अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 0.10 लिखेंगे। ये क्या हो गया, ये आपका रुपया में बन गया। इसको आपको नहीं लिखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 0.25, क्योंकि जब भी यहाँ पर देखिए ये रुपया का हुआ, ये 1 रुपया 25 पैसा, तो यहाँ पर 1 लिखना था, तो ये आपको कह रहा है ये रुपया में बदलने के लिए। तो यहाँ पर हम इस तरह हम लिख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं 250 पैसे है, तो 250 का मतलब ये होता है कितना रुपया हुआ। तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है, ये आपको 2 रुपया 50 पैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर 50 की बात कह रही है। ये हमने 50 पैसे को लिखा और पॉइंट के पहले ये जो अंक आती है, ये आपका रुपया का होता है। यानी ये कहने का मतलब 2 रुपया 50 पैसा हो गया। तो इस तरह से लिख कर यहाँ पर रुपया लिख देना है। जैसे कि बच्चों देखिए, ये आपको 375 पैसे है, जबकि 100 पैसे में कितने रुपये होते हैं, 100 पैसे में 1 रुपया होता है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं, इसलिए 375 पैसे में कितने रुपये होंगे, तो 375 पैसे में आपको होगा 3 रुपया 75 पैसा। इस तरह से आपको लिखना है। जैसा कि देखें, यहाँ आपका 375 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 375 को लिख लेंगे और यहाँ करेंगे क्या, 100 से भाग देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा आपका 0. यहाँ देखिए 3 है, तो यहाँ 3.75 होगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं। जैसा कि देखें 1315 पैसे हैं, तो यहाँ पर करना क्या है, ये पैसे जो हैं पहले आप पॉइंट को दे दीजिए और यहाँ पर 15 को लिख लीजिए और बाकी जो अंक है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। तो क्या हो गया, 13 रुपया 15 पैसा हो गया। यानी इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात यदि कहें, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित को मीटर में बदलिए। मीटर में आपको बदलने के लिए कहा रहा है, तो मीटर में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ये आपसे पूछा गया है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जान रहे हैं कि यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो इसको कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आप जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक आप जान रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप लिखेंगे 5 और यहाँ नीचे में क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। जैसे 100 से भाग दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0.05 मीटर। यानी ये आपको मीटर में बदलने के लिए कहा रहा है। जैसा कि देखिए यहाँ पर दिया है आपका 17 सेंटीमीटर, तो 17 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे 17 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब जैसा कि देखिए यहाँ पर 2 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 अंक, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 0 दे देंगे। तो ये क्या हो गया, आपका ये मीटर में बन गया। इस तरह से इसको बनाएंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 9 मीटर 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो कैसे इसको बदलेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देखिए 1 मीटर यहाँ पर बताया गया है 100 सेंटीमीटर होता है। इस तरह यदि हम 9 मीटर की बात करें और इसको करना क्या है, 50 सेंटीमीटर है और इसको मिला के आपको करना है, पूर्ण को क्या करना है, मीटर में बदलना है। तो कैसे इसको बदलेंगे, 9 मीटर जैसे आपका है और यहाँ 50 सेंटीमीटर है, तो 9 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर लिखना है। या तो आप बनाएंगे तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए और नीचे में क्या करेंगे, 100 लिख लेंगे और यहाँ पर फिर प्लस करेंगे और यहाँ पर आपका क्या है, 50 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 50 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, इसको क्या बदलना है, मीटर में। तो यहाँ पर आप सीधे लिखेंगे 9 मीटर आपका हो जाएगा और ये क्या हो गया,
50 सेंटीमीटर हो गया। इसी को आपको लिखना है जो कि ये मीटर में बदलने के लिए आपको कह रहा है। अब जैसा कि देखें यहाँ पर क्या दिया है 175 सेंटीमीटर। 175 सेंटीमीटर को क्या करना है मीटर में बदलना है। तो करना क्या है आपको 175 लिख लेना है और यहाँ 100 से भाग दे देंगे तो हमें क्या हो जाएगा मीटर में बदल लेंगे। जैसा कि 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक के पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर 1 अंक आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम 175 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1.75 मीटर इसका सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया है 45 मीटर 5 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर सीधी से करना क्या है 45 दे के पॉइंट दीजिए और ये 0.5 लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सही। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में बदलना है। तो कैसे इसको बदलेंगे चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देखिए 7 मिमी का मतलब है मिलीमीटर, क्या हो गया मिलीमीटर। तो इसको कैसे हम बदलेंगे इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.7 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा जिसको सीएम के लिखा जाता है। जैसा कि देखें 40 मिलीमीटर इसको क्या कहता है मिलीमीटर। यहाँ क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे और यहाँ से हम 10 दे देंगे तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर देखें 1 जीरो यहाँ से आपका कट जाएगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये आपका क्या होगा 4 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। जिससे कि देखें 165 मिलीमीटर का है तो यहाँ पर करना क्या है 165 को लिख लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16.5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा क्योंकि आपको कहा रहा है यहाँ पर सेंटीमीटर में बदलने के लिए। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके पास है कि 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को चेंज करना है। तो कैसे इसको चेंज करेंगे चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए आपके पास 2 सेंटीमीटर है तो इसको हमको चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। यहाँ पर पहले आप यहाँ पर 2 लिख लीजिए और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे और प्लस का चिन्ह देने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे आपके पास 5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 को लिखेंगे। अब जैसा कि देखिए यहाँ आपका कितना है 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर जब दिया हुआ है तो यहाँ 2 सेंटीमीटर तो मेरा रहेगा है और ये 5 मिलीमीटर है तो इसको तो हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो इसको करेंगे क्या 10 से हम भाग दे देंगे। जैसा कि देखें यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा और 5 में 10 से यदि हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। जब इसको आपस में हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2.05 इसका सही आंसर होगा जैसा कि आपके पास आंसर को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर यदि देखें क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है कि 87 मिलीमीटर को हमको चेंज करना है। तो इसमें आया क्या क्या तो 80 और 7 आया है 80 और 7 आया है तो यहाँ पर लिख लीजिए 80 और यहाँ पर प्लस लिखिए 7 और 10 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जैसा कि देखें 80 में से 10 हो गया यहाँ पर क्या लिखेंगे 80/10 लिख लेंगे और यहाँ पर प्लस दे देंगे और यहाँ पर क्या है 7 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यदि इसको आपस में हम यदि डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ये आपका कट जाएगा। यहाँ क्या बच गया 8 हो गया प्लस और यहाँ देखिए आपका है 7 तो ये क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। 0.7 को यदि आप जोड़ेंगे तो क्या होगा 8.7 सेंटीमीटर जो आपको निकालने के लिए कहा रहा था। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। यहाँ आपका है 9 मीटर तो 9 मीटर को हम किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। यहाँ पर क्या आपके पास है 9 और किलोमीटर में यदि व्यक्त करने के लिए कहा रहा है तो आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। यदि आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या है 1 2 3 जीरो है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 9 हो गया 0 देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। ये क्या हो गया आपका ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया जो कि 9 मीटर को इस तरह से आप किलोमीटर में आपको लिखना होगा। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है कि 250 मीटर को आपको करना क्या है किलोमीटर में बदलना है। कैसे बदलेंगे चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ आपका क्या है 250 है 250 में 1000 से आपको डिवाइड करना है। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे जो भी कट रहा है इसको कटा देंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ देखिए नहीं कटाते हैं फिर भी इसको रहने देंगे और यहाँ क्या है 1 2 3 अंक है तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 अंक को लिख लेंगे। 3 अंक को लिखने के बाद हम क्या करेंगे पॉइंट को लगा देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा पॉइंट लगाएंगे और 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ये इतना
किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। जैसा कि देखें यहाँ पर 1384 मीटर दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसको लिखते हैं। 1384 को लिखिए और 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? प्यारे बच्चों ध्यान रहे, ये सभी क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देखें यहाँ पर जीरो कितना है, 3 जीरो है, 1 2 3 अंक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अंक पर हम क्या करेंगे, पॉइंट को लगा देंगे और ये आपका हो जाएगा क्या, किलोमीटर। याद रहे ये संख्या में से 1000 से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो ये जो किलोमीटर ये मीटर दिया हुआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, किलोमीटर में है। अब जैसा कि देखें क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट है कि 27 किलोमीटर 75 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको चेंज किस में करना है, किलोमीटर में। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि देखें यहाँ आपका क्या है, 27 किलोमीटर है। तो 27 किलोमीटर क्या होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर 27 किलोमीटर ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। ये 75 मीटर है, 75 मीटर आपके पास जो दिया हुआ है इसको किलोमीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसा देखें यहाँ आपका 75 हो गया और यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से हमको डिवाइड करना है तो ये क्या हो जाएगा, आपका किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि देखें यहाँ पर 27 है, तो प्यारे बच्चों 27 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ पर करेंगे क्या, पॉइंट लगाएंगे और ये अंक कितना है, 1 2 3 जीरो है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जीरो का बदला में यहाँ पर पॉइंट लगा के 075 लिखेंगे, क्योंकि यदि हम 75 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा, जो कि कहने का मतलब है ये आपका क्या हो गया, यही आपका किलोमीटर में कंप्लीट हो गया। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित को किलोग्राम में लिखिए। जैसे आपके पास दिया हुआ है 5 ग्राम, 5 ग्राम आपको है तो किलोग्राम में आपको बदलना है। कैसे इसको बदलेंगे, आपको याद रहनी चाहिए कि ये आपका क्या है, किलोग्राम है। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, या आप इसको 1 ग्राम बराबर 1/10,000 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है 5 ग्राम, 5 ग्राम देने का मतलब ये हो जाता है, यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या, किलोग्राम में हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे देखिए जीरो कितना है, 1 2 3 है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 5 है, 5 को लिखिए और यहाँ से जितना जीरो उतना अंक होना चाहिए। तो 1 2 3 हो गया, उसके बाद पॉइंट देंगे, उसके बाद जीरो हो जाएगा, यानी इतने क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम में हम कन्वर्ट कर दिए। किसको, 5 ग्राम को किलोग्राम में यदि कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे। चलिए अब देख रहे क्वेश्चन आपके पास दिया है 150 ग्राम, 150 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसा कि देख रहे 150 है तो यहाँ पर 150 लिखेंगे और 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ अंक क्या है, 3 जीरो नीचे में दिया हुआ है। जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 आपको है, तो यहाँ पर क्या करना है, 3 अंक पर आपको पॉइंट लगा के दे देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम में हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं 4505 ग्राम है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। 4505 ग्राम को हम क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो 45 देंगे, 05 लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब जैसा कि देखेंगे अंक कितना, 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 अंक पर आके हम क्या करेंगे, पॉइंट को लगा देंगे तो आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका इतना किलोग्राम हो जाएगा। इस तरह से 4505 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर 9 किलोग्राम 75 ग्राम दिया है, इसको करना क्या है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे इसको, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 9 किलोग्राम है, यहाँ पर 9 किलोग्राम को लिख लीजिए। यहाँ पर 75 ग्राम है, 75 को लिख लीजिए और नीचे में क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्लियर आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए जैसा कि देख रहे हैं 1 2 3 जीरो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अंक पर हम पॉइंट को लगा देंगे और यहाँ पर क्या है, 9 है, तो यहाँ पर 9 से इसको जोड़ देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.075 किलोग्राम आपका सही आंसर होगा। या तो आप 9 को आगे में लिख के जोड़ सकते हैं, या तो आप इधर से भी इसको जोड़ सकते हैं। बच्चों जैसा कि देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, 65 किलोग्राम 450 ग्राम दिया हुआ है। तो 65 किलोग्राम जो आपके पास दिया हुआ है इसको ऑलरेडी किलोग्राम में ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर प्लस करेंगे, 450 है तो 450 में क्या करेंगे,
1000 से हम डिवाइड कर देंगे। अब यदि हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 65 होगा प्लस 1 2 3 अंक है, 1 2 3 अंक में जाके क्या करेंगे, पॉइंट को लगा देंगे और सभी को आपको जोड़ देना है। जैसे सभी को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं 65.450 किलोग्राम बच्चों इसका सही आंसर होगा। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये प्रश्नावली 6.4 आवर सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो लेके आएंगे, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।